मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और स्वर सुधा संस्था की ओर से आयोजित आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित देश के प्रख्यात बांसुरी वादक संगीत मार्तंड पंडित श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष माननीय महाराजा अगस्त सिंह जी, स्वर सुधा संस्था की अध्यक्ष श्रीमती चंद्रा जी, संस्था सचिव श्री विवेक कल्ला जी और सभी अन्य गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार समारोह में आप सभी के साथ उपस्थित होकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं। महाराजा हनुमंत सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह कितना सुखद है कि महाराजा हनुमंत सिंह की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए इस तरह का यह वार्षिक समारोह कलाओं को उससे जीवन रस को संपन्न करने के लिए समर्पित किया गया है। कलाएं वह अनमोल धन हैं जो हमारे इस धरा को और जीवन को रस से सराबोर करती हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की तान मैंने निरंतर सुनी है और यह अनुभव किया है कि उनकी बांसुरी बसती नहीं है, गाती हुई हमें बसती है। उनकी बांसुरी माधुरी का अनुष्ठान है। जितनी बार सुनेंगे मन करेगा सुने और सुने, बस सुनते ही रहें। ऐसे महान कलाकार को आज पुरस्कृत करते हुए मैं स्वयं को, अपने आप को मैं सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आपको। पंडित जी बांसुरी वादक ही नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत की वह महान हस्ती हैं जिन्होंने हमारे संगीत के माधुर्य और पारंपरिक राग संगीत की हमारी विरासत को निरंतर संपन्न किया है। वह जब ध्यानस्थ होकर बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो जो स्वर लहरियां निकलती हैं उसमें तन और मन दोनों ही भीग जाते हैं। शास्त्रीय रागों के साथ उनकी बांसुरी लोक का भी अनूठा आलोक है। प्रख्यात संतूर वादक स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ उन्होंने संगत करते हुए भारतीय सिने जगत को भी अपनी धुनों से निरंतर संपन्न किया है। बहुत से लोग यह बात जानते हैं कि उनकी संगीतकार जोड़ी शिव हरि ने सिलसिला फिल्म का जो संगीत दिया उसे आज भी सुनते हैं तो मन उसके माधुर्य में रम ही जाता है। और भी फिल्में फासले, चांदनी, लम्हे आज में इस जोड़ी ने संगीत दिया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को जिस तरह से उन्होंने अपनी बांसुरी से समृद्ध और संपन्न किया है वह हमारे देश की बहुत बड़ी ख्याति है। आज का दिन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी शख्सियत को याद करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने राजशाही के जमाने में भी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया। हनुमंत सिंह जी ने कभी अखिल भारतीय रामराज परिषद पार्टी बनाई और अपार लोकप्रियता प्राप्त करते हुए वह जन जन के प्रिय बने। जनप्रिय बनना आसान नहीं है, इसके लिए जनता के मन को बांधते हुए उनके अनुरूप काम करना पड़ता है। मुझे पता चला है कि हनुमंत सिंह जी ने मारवाड़ी काश्तकारी व भू राजस्व अधिनियम को सबसे पहले प्रारंभ करने का महती कार्य अपने शासनकाल में किया था। इससे लाखों किसानों, काश्तकार एक ही दिन में अपने खेतों के स्थायी खातेदार बन गए। मैं समझता हूं यह बड़ा क्रांतिकारी प्रगतिशील कदम था। पोलो के वह अच्छे खिलाड़ी थे और सबसे बड़ी बात जो उनके बारे में कही जाती है वह यह है कि वह आम जन के निकट रहते सदा काम करते थे। हमारी संस्कृति मनुर्भव के नाद से जुड़ी हुई है।
सबसे पहले हम मनुष्य हैं और उसके बाद कुछ और। मैं समझता हूं स्वर्गीय हरवंश सिंह जी मनुष्यता के गुणों से ओतप्रोत थे, इसलिए उनकी स्मृति भी सदा अक्षुण्ण रहेगी, विद्यमान रहेगी। आज उनकी याद में यह जो कार्यक्रम हुआ है उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को बहुत बधाई देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। चाहता हूं निरंतर वह हमें अपनी कला से ऐसे ही सराबोर करते रहे। उनके शिष्यों देवप्रिया और सुचिस्मिता चटर्जी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वर्गीय हरवंश सिंह जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज मुझे इस कार्यक्रम में महाराजा जी ने आमंत्रित किया, उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे अपना विचार व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के सानिध्य में रहकर कुछ बोलने का अवसर उनके बारे में प्राप्त हुआ है। यह भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सभी श्रोतागण बड़े ही गंभीर होकर बातों को सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।